बात करने वाले हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड देयर रूट्स। ठीक है, अच्छा ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको देना था, जो बहुत कंपलसरी है। यानी कि अभी जब आगे हम मेरी कुछ वीडियोस हैं जिसके अंदर हम प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह कर रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली आप लोग को भी इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप लोग के आगे के, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आपके लिए आगे जाके मैथ्स ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड देयर रूट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की। तो स्क्वायर्स क्या होते हैं एंड क्यूब्स क्या होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्वायर्स क्या होते हैं बेसिकली कि अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि मेरे पास है 2, तो 2 का स्क्वायर पावर में लेते हैं 2 फॉर्म से। स्क्वायर कहते हैं जो पावर 2 होती है उससे हम स्क्वायर कहते हैं। तो अब मैं अगर बात कर रही हूँ कि 2 का स्क्वायर क्या है, तो 2 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स, जो भी पावर होती है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। तो 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स आ गया, तो ये क्या होगा 2 2 जा 4। यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि 2 स्क्वायर निकालिए तो 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 किसके बराबर होता है 4 के। अब इस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर, देन 10 स्क्वायर। अच्छा ये वो है जो एटलीस्ट आपको फिंगर टिप्स पे ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो बात अगर मैं करती हूँ आपसे 3 स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, ये सब क्या है स्क्वायर्स है। 7 इंटू 7, 8 इंटू 8, 9 इंटू 9 एंड देन 10 इंटू 10। ये हमारे पास बेसिक हमें पता चल गया कि स्क्वायर का मतलब क्या है कि वही नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है उसी से कितने टाइम्स 2 टाइम्स। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। यहाँ तक तो होपफुली आप लोग को आते ही होंगे टेबल्स, आप लोग इतने एटलीस्ट 10 तो याद होंगे ना। तो उसके अंदर हमारे पास 100 तक के ये परफेक्ट स्क्वायर्स आ गए, ये कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। इसे मैं कहूंगी कि ये मेरे पास क्या है, दे आर परफेक्ट स्क्वायर्स। और किसके, इन नंबर्स के। ये क्या है स्क्वायर्स हैं और किसके हैं, इन नंबर्स के। तो अगर आपसे बात की जाएगी स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर रूट में क्या होगा, आपको ये वैल्यू दी जाएगी, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर्स लिख कर दिए जाएंगे। यानी कि स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है, ये इस तरह का एक रूट होता है, जिस सिंपल रूट होता है जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म में कुछ नहीं लिखा होता और यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल रूट में लिखा हुआ है 4, तो इसका मतलब ये है कि 4 और स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ये जो रूट होता है ना स्क्वायर रूट, ये होता है 1/2 के बराबर। ठीक है, क्यूब रूट होगा तो 1/3 के बराबर होगा, और अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ तो 1/4 के बराबर हो जाएगा, लाइक दैट। अच्छा अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक तो आपको ये पता है कि यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास √4 आ गया, रूट की वैल्यू पावर क्या होती है 1/2 आ जाता है। अब देखिए हमें पता है कि 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, तो मैंने लिखा 2 इंटू 2। अब आपने, और ये 1/2 अपनी जगह। अब आपने लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट तो पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े तो मेरी लास्ट वीडियोज में है लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो वो लास्ट में पढ़िएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे इस चीज़ के लिए। तो अब ये क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से, 2 1 से 2, 2 1 से 2, ये सिंप्लीफाई हो गया, आपके पास फाइनल आंसर क्या आया 2। यानी कि 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। ठीक है, तो मैं इसे स्क्वायर रूट में लिखूंगी। इसी तरीके से बात करूंगी अगर मैं 9 की, तो 9 में भी आपने यही काम करना है। उसके बाद क्या है हमारे पास 16, उसमें भी यही काम होगा, फिर 25, उसके बाद अगेन अगर हम आगे जाते हैं तो हमारे पास है 36,
49, 64 ऑनवर्ड्स आप 81 और 100 का आप खुद करके देखिएगा और 11, 12, 13, 14 आगे भी जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ये 9 है तो 9 का अब क्या हुआ, 9 एज इट इज, ठीक है। इसमें पावर आई 1/2 जो बराबर किसकी होती है, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, यानी कि 3 स्क्वायर और यहाँ आ गया 1/2। ये इससे कैंसिल, तो आंसर क्या है मेरे पास 3। सेम एज इट इज 16 है, पावर आ गई इस पे 1/2 इक्वल्स टू ये हो गया। अच्छा एक चीज और, अगर मैं 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं, लेट सपोज मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ, ये 16 है, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास 1 2 3 4 है, यानी कि एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बाहर आ गया और एक पेयर मेरे पास कौन सा बाहर आएगा 2, सही। अब जब ये हो गया 2 2 जा 4, इसका मतलब, या फिर इसको इस तरीके से लिख लें कि अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट में लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, या इसको और आसान करें तो आपके लिए सिंपल है 4 × 4, यानी कि अगर मैं इसको कह सकती हूँ यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कह सकती हूँ 4 स्क्वायर, सही, और इसके ऊपर क्या आ गया 1/2, तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 4। सेम एज आप एलसीएम लेंगे 25 का देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर और फिर रूट की वैल्यू क्या है 1/2, इससे ये कैंसिल हुआ तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास इजी 5। सेम 36 है तो 6 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर रूट का आया, 2 से 2 कैंसिल बचा 6। सेम एज इट इज यहाँ पे 49 है 7 स्क्वायर 1/2 इक्वल्स टू 7, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो गए। इस तरीके से 8 स्क्वायर है 1/2 इक्वल्स टू स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आया 8। इस तरीके से आप 9 और 10 का ट्राई करिएगा। अच्छा एक चीज, स्क्वायर्स है तो ये वैल्यू आएगी, यानी कि आप छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, और जब स्क्वायर रूट से आप स्क्वायर क्या फाइंड आउट करेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू है। क्लियर है यहाँ तक बात? चले अब हम इसके चलेंगे क्यूब्स और क्यूब रूट्स में। अच्छा स्क्वायर्स में क्या था, 2 पावर लगेंगे तो 2 दफा लिखेंगे। क्यूब रूट में इसी को अगर मैं आपको चेंज करके दिखा दूं, चाहे क्यूब रूट की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास सबसे पहले क्या है 2 क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2। इस तरीके से 3 क्यूब है तो वो क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3। 4 क्यूब वो बराबर हो जाएगा 4 × 4 × 4। इस तरीके से 5 क्यूब, यानी कि ऑनवर्ड्स ये सब चलते जाएंगे, यानी कि आप जितना चाहे इसे बढ़ा सकते हैं, बस आपको क्यूब और स्क्वायर्स का मैं डिफरेंस बता दूं। अब देखें 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 3 जा 9 9 3 जा 27 4 4 16 16 4 जा 64। अब यहाँ पे देखें 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, लेकिन 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है और 8 का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर की बात होगी तो 8 लिखा जाएगा, क्यूब की बात होगी तो 4 आंसर होगा। 5 5 जा 25 25 5 जा 125। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास परफेक्ट क्यूब्स है। अब ये क्या कराएंगे हमारे पास परफेक्ट क्यूब्स, और इस तरीके से मैं इनके क्यूब रूट्स की बात करूंगी। तो अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था सिंपल रूट होगा। अब सिंपल रूट से मुराद क्या आता है कि जब क्यूब रूट की बात होगी तो यहाँ पे 3 लिख दिया जाए, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे रूट 4 की बात होगी तो यहाँ इंडेक्स 4 लिख दी जाएगी। अब आपके जो बनेंगे वो 3 के पेयर बनेंगे, यानी कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ 64 की और यहाँ क्यूब रूट लिख दिया तो इसका मतलब है कि मैं लिखूंगी इस तरीके से 4 × 4 × 4।
और जब यहाँ पे क्यूब रूट है तो जब मैं परफेक्ट पेयर बना लूंगी इनका 3 का, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, इसी तरीके से 5 होगा तो 5 का भी पेयर बन जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, आपके पास 125 और यहाँ लिख दिया क्यूब रूट, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 5 इंटू 5। अच्छा ये आप कहाँ से लेंगे, जो मैंने करा है ये सब क्या करा है, मैंने एलसीएम लिया है। आप एलसीएम लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, मैंने अपने क्वेश्चन में करवाया है, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं करवाया। एक पेयर बना तो इसका मतलब ये 5, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूंगी क्यूब रूट ऑफ 125 तो वो 5 है, और मैं अगर बोलूंगी क्यूब ऑफ 5 तो वो हो जाएगा 125। क्लियर? तो चलिए होपफुली आपको यहाँ पे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब एंड स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्यूब रूट है तो क्यूब रूट की पावर क्या हो जाएगी 1/3, स्क्वायर रूट है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। क्लियर? चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक अल्लाह।